इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम तो। अच्छा मेघा, इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करें, मैं तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? देख, मैं क्या है मॉडर्न ख्यालों का लड़का हूँ और मुझे ना ये समाज के रीति रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं है और ये पति पत्नी का रिश्ता तो बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ शादी के कुछ सालों के बाद ऊब जाते हैं यार सब लोग, है ना? मुझे भी ऐसे ही पति चाहिए था। रियली? ठीक है, हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, पर हाँ तू ये शर्माना बंद कर। अब मुझे शर्म आ रही है तो मैं क्या करूं? देख, तेरी शर्म का इलाज है मेरे पास। ये देखो। छी, आपको शर्म नहीं आती? मुझे इतने गंदे वीडियोस दिखा रहे हो। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था। अब तुम्हें बुरा लगा तो I'm sorry ना। I'm sorry। कोई बात नहीं, पर दोबारा ऐसा मजाक मत करना। पक्का। अब चलो, अब थोड़ा प्यार व्यार करते हैं। कैसी है मासूम कली, हमें भी तो दिखाओ, कमाल की है। 1 मिनट, अभी दिखाता हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कह रहा है आपका अखबार? जो ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है। चलो तो शॉपिंग ले चलो मुझे। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग डैडी जी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ये आपकी और ये आपकी। क्या बात है बहू, लगता है तुम मुझे बहुत जल्द रिटायर कर दोगी। हाँ? मेघा, जी? कल की रात कैसी रही? जी? हमारा मतलब ये है कि हम लोग तो सारी रात इंतजार ही करते रह गए। अरे मेघा, इसमें इतना संकोच करने वाली क्या बात है? हम लोग आजाद ख्यालों वाले हैं और हमने हमारी जय की परवरिश भी इसी तरह से की है। जी, मैं जय को जगा देती हूँ, ऑफिस के लिए उन्हें लेट हो रहा होगा ना। क्या बात है, पहली रात की बड़ी याद आई आपको? हाँ? सारा कमाल ही पहली रात तो होगा। कैसे लोग हैं ये, कितनी डबल मीनिंग बातें करते हैं। जय, ऑफिस नहीं जाना क्या? सोने दो यार। अरे मेघा यार, मेरा फोन मत छुआ करो। आप नाश्ते में क्या खाएंगे? अभी मैं और सोऊंगा, उसके बाद करूंगा नाश्ता। और ऑफिस? वो आज थोड़ा लेट जाऊंगा। जी।
ऑफिस नहीं आई? सर मैंने आपको बताया था ना कि मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। अरे ये तो हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कुछ करके मैं तुम्हें रोक सकूं तो। नहीं सर, अब मैं अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू मेघा। वैसे अगर आगे कभी तुम्हारा मन बदले तो मुझे कॉल जरूर करना। जरूर सर, थैंक यू सो मच। मेघा, जी, तुमने अपने जॉब से रिजाइन क्यों किया? मुझे लगा कि मेरा शादी के बाद काम करना आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए। मेघा, हम ऐसे ख्याल वाले लोग नहीं हैं जो शादी के बाद अपने बहू को घूंघट में कैद करके रखे। नाउ गो, अपने बॉस को फोन करो और कह दो कि जल्द तुम काम पे आ जाओगी। सच्ची? ऑफ कोर्स। थैंक यू मम्मी जी। मेघा, बहुत यम्मी खाना बना है। थैंक यू मम्मी जी। हाँ ये सुनो, बिल्कुल नया और ताजा। आंटी कहती है लड़के से कुछ लेते क्यों नहीं? अच्छा, लड़का कहता है मैं तो तैयार हूँ। अरे क्या बात है मेघा, भाई तुम्हें हंसी नहीं आई? मेघा यार कितनी बोरिंग हो तुम। हाँ, अपने आप को भाग्यशाली समझो जो तुम्हें हम जैसे मॉडर्न ससुराल वाले मिले हैं। अब बस भी करो तुम दोनों। मेघा, तुम इन दोनों के बातों पर ध्यान मत देना। आ जाओ, खाना खाने आ जाओ। हेलो माँ। बेटा कैसी हो? माँ अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल कर दिया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ बेटा? माँ मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा सब ठीक तो है ना? जैसे कोई अनबन हुई है या सास ने कुछ कह दिया? यहाँ का माहौल, यहाँ के तौर तरीके, सब कुछ बहुत अजीब है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा इसे अजीबपन नहीं कहते, इसे समझौता कहते, जो शादी के बाद हर औरत को करना पड़ता है। ठीक है माँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, घर का बहुत काम पड़ा है। जी बेटा, अपना ख्याल रखना। कैसे बताऊं, मुझे तो माँ को इस घर का माहौल बताते हुए भी इतनी शर्म आ रही है। अरे दरवाजा तो बंद करने से कोई देख लेगा। अरे देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे दिक्कत है। जय, तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे? हाँ, क्या दिक्कत है यार? मुझे दिक्कत है। कम ऑन मेघा, ये मजाक के लिए कर रहा था। एक चीज सोच, कुछ सालों के बाद देखेंगे कितना मजा आएगा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि जिसके एमएमएस बनाते फिरो। ओह, तो तुम्हें मेरी हर चीज से दिक्कत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो? जय, ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? कहीं तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा ना बाहर? क्या बकवास है ये? तो प्रॉब्लम क्या है? फोन मेरा है, तुम मेरी हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो रिकॉर्डिंग में क्या दिक्कत है? ठीक है, तुम यहाँ सो, मैं बाहर सोता हूँ। नहीं, अच्छा बाहर मत जाओ। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लो। सच्ची कर लो? मेघा, मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारा पति हूं।
जय, तुम्हारे पापा को बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्या हुआ? मैं हॉल में सफाई कर रही थी और मुझे इतनी गंदी नजरों से देख रहे थे। क्या? इस बुड्ढे की इतनी हिम्मत! चल मेरे साथ। नहीं जय, रहने दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर का माहौल खराब हो। नहीं मेघा, आज पापा ने सारी हद पार कर दी है, उनको समझाना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। नहीं पर चलो। जय, बात तो सुनो। जय, आपको शर्म नहीं आती? मेरी बीवी पर नजर डालते हो? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? भला मैं। जय, जय छोड़ो ने। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये क्या कर रही हो बहू? घर में आते ही हम लोगों के बीच में फूट डलवा दी तुमने। जय, छोड़ो इन्हें, छोड़ो इन्हें। मम्मी छोड़िए आप मुझे। छोड़ो इन्हें। अब छोड़ो। क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ो इन्हें, पापा है तुम्हारे। छोड़ो। नहीं छोड़ो। छोड़ो पापा है तुम्हारे। छोड़ो। नहीं। छोड़ो। क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? पानी लाओ कोई जल्दी। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को बुला दो। डॉक्टर आएंगे। चिंता मत करो। मम्मी समझाओ अपने पति को, अपनी बहू को बहुत ताड़ रहे हैं। अच्छा, बहू पे नजर डाल रहे हो आप? हाँ? ये कैसा परिवार है तुम्हारा? किसी चीज की कोई मर्यादा ही नहीं है। कम ऑन मेघा यार, पापा ने तुम्हें देख क्या लिया यार? तुम घर थोड़ी गए। हाँ बोल। अरे यार कुछ लफड़ा हो गया था। आज मुझे फिर ऑफिस के लिए लेट हो गया। अरे इन्हें भी तो ऑफिस जाना होगा। जय, जय उठो, ऑफिस नहीं जाना क्या? यार कितनी बार बताया है, मेरे ऑफिस का कोई फिक्स टाइम नहीं है, सोने दो। मैंने आज तक जय को ऑफिस जाते हुए नहीं देखा। आखिर ये करता क्या है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा।
कौन है वहां? कौन है? जय, जय वो बाथरूम में कोई था पता? अभी हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज। कैसा सरप्राइज? हम सब की तरफ से आपके लिए एक शादी का गिफ्ट है। 2 days 1 night एक फर्स्ट क्लास रिजॉर्ट की बुकिंग। अरे भाभी ले लो ना और दोनों जाओ, अपना हनीमून यादगार बना कर आओ। नहीं प्लीज नहीं। भाभी ले लो ना। अरे मेघा ले लो ना, अब कोई इतने प्यार से गिफ्ट दे रहा है तो ले लेना चाहिए ना। थैंक यू सो मच। जय, कितना अच्छा होटल है। बाबा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, तुम आओ तो सही। कम। वाह जय, इतना बड़ा कमरा, ये तो बिल्कुल फिल्मी लग रहा है। ऐसा ना मैंने फिल्मों में देखा है। मेघा तुम्हारे लिए तो है ये। जय, यहाँ पे तो एक और कमरा है, ये किसके लिए? अरे बाबा वो भी अपना ही है, और मेरी मेघा को कहीं रोमांस करने की जगह कम ना पड़ जाए। जब देखो रोमांस, रोमांस हम बाद में करेंगे। अरे सुनो ना, अभी हम क्या करेंगे? जय, कहीं बाहर घूमने चले? घूमेंगे घूमेंगे, इधर आओ। मुझे लग रहा है तुम्हें थकान हो गई है, थोड़ा रिलैक्स करो। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आता हूँ, पियोगे ना? हाँ। जय कितना सुंदर कमरा है ना। तुम्हारे लिए तो स्पेशल बुक किया है ना बाबा। तुमने बुक किया, तुम्हारे दोस्तों ने बुक करवाया था, झूठे कहीं के। मैं एक वीडियो बना लेती। तुम बनाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लेके। ये लीजिए मेरी महबूबा के लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। थैंक यू। क्या चाय बनाई है, सारी थकान मेरी मिट गई। पति किसका हूँ? जल्दी जल्दी खत्म करो, मैं घूमना है। मैं तो पी रहा हूँ, तुम फिनिश करो जल्दी। मैं जल्दी से फ्रेश होके आ जाती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? मेघा, तुम थक गई होंगी ना, तो आराम कर लो। कहते हैं कि समय सबसे अधिक बलवान होता है। जो इंसान खुद को समय के अनुसार नहीं ढालता, उसका वजूद मिट जाता है। लेकिन समय के साथ चलने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी विरासत, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को भूल जाएं। इंसान की असली पहचान तो उसकी संस्कृति से होती है, और अगर कोई इंसान मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों से समझौता करता है, तो उसका पतन कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन, और आज की कहानी में हम देखेंगे कि आजकल के भौतिकवादी समय की चकाचौंध में अंधा इंसान जब अपने पारिवारिक मूल्यों की हत्या करता है, तो इसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। जिस पल मेघा ने हनीमून के लिए उस रिजॉर्ट में कदम रखा, उसी पल वो साजिशों के अंतहीन चक्रव्यूह में कदम रख चुकी थी, और आगे उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी।
जय जय पानी देना, सर दुख रहा है। जय जय तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी जिंदगी के साथ खेलने की? क्या चल रहा है? मेघा, आज के मॉडर्न जमाने में सब चलता है ये। छी, इतनी मॉडर्न मैं अपनी जिंदगी में नहीं होंगी कभी। क्यों सबको नहीं छोड़ोगे? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चुप करो इसे। ये क्या किया? बेवकूफ हो तुम लोग। अगर मैं ना करती तो ये चिल्ला चिल्ला के सबको इकट्ठा कर देती। तो अब क्या करें? मेघा, लेटी रहो ना, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मेघा यार, मुझे समझने की कोशिश करो ना। मैं और मेरे दोस्त आजाद ख्यालों के लोग हैं। ये पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं हम, पर तुम भी करोगी ना, अच्छा लगेगा सब। कितनी आसानी से अपनी इस घटिया सोच को तुमने जायज ठहरा दिया। मेघा, ये घटिया नहीं है, अपने देश में ही घटिया मानते हैं, विदेशों में खूब एंजॉय होता है। अगर मुझे शादी से पहले तुम्हारी सोच का पता होता ना, तो मैं तुम्हारे जैसे लड़के पर कभी थूकती भी नहीं। तो मैं क्या तुम पे मरा जा रहा था क्या शादी के लिए? कोई हूर की परी नहीं हो तुम। ये तो मेरे दोस्तों ने तुम्हें पसंद कर लिया, इसलिए तुमसे शादी कर ली। मेघा, तुम बैठो पहले। देखो, ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम इसे बना रहे हो। एक बार तुम भी अपनाओ इसे, सब अच्छा लगेगा। तुम और तुम्हारे दोस्त ना जानवरों से भी बदतर है। मुझे तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में नहीं रहना। मुझे मेरी माँ के पास जाना है, और बाहर जाकर मैं सब लोगों को बताऊंगी कि तुम लोगों ने यहाँ क्या तमाशा बना रखा है। ठीक है, जाओ तुम। जाने से पहले यहां नजर डाल लो। प्लीज मुझे घर जाने दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तुम भी सोच लो। अगर मेरी बात नहीं मानी ना, सारी तस्वीरें पूरे शहर के हर फोन के अंदर होगी। प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारे आगे ये मेरा फोन है, मेरा फोन, मेरी माँ का फोन है। मुझे फोन दो, मुझे मेरी माँ से बात करने दो। छोड़ो तुम, छोड़ो। निकिता, सावी, क्या हुआ? संभालो इसे। सावी, पकड़ो इसे।
उठो। नमस्ते मम्मी। खुश रहो बेटा। बेटा वो मेघा से सुबह से बात नहीं हो पा रही। वो नहा रही है। आज क्या है ना, हम पूरे दिन बाहर थे, बस 10 मिनट पहले ही आए हैं। वो नहाकर आ जाए तो मेरी बात करवा देना उससे। हाँ मम्मी वो क्या है, आज बहुत थक गई है, कल करवाता हूँ ना। चलेगा बेटा, कोई बात नहीं है, आराम कर लो। हाँ ओके, नमस्ते मम्मी। जी नमस्ते। महान कवि कबीरदास कह गए हैं कि प्रेम गली अति साखरी, जामे दो ना समाए। अर्थात सच्चे प्यार को परवान चढ़ने के लिए प्रेमियों को दो जिस्म और एक जान होना पड़ता है। और यही बात सफल शादी पर भी लागू होती है, जहां पति पत्नी को अपने भेदभाव, अहंकार और असुरक्षा की भावनाओं को त्याग कर एक होना पड़ता है, तभी उनकी गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध साजिश रचने लगे तो इसे ना सिर्फ उनकी सुख शांति बल्कि उनके परिवार की बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता है। जय द्वारा रची गई एक संगीन साजिश में मेघा बुरी तरह से फंस चुकी थी। शराब, नशीली दवाएं और धोखेबाज रिश्तों से घिरी मेघा के लिए ये तो बस एक अकल्पनीय नरक की शुरुआत भर की थी। क्या कर रहे हो जय, तुम पागल हो गए हो क्या? तू मेरे किसी काम की नहीं है, तेरी वजह से मेरे दोस्त मुझसे दूर हो रहे हैं। बोल, मेरे दोस्त के साथ सोएगी नहीं सोएगी? बोल। बख्श दो प्लीज, ऐसा नहीं कर सकती। बोल, सोएगी कि नहीं सोएगी? बोल नहीं तो। जो तुम बोलोगे सब करूंगी, मुझे मत मारो प्लीज। सच्ची? रुक, मैं तुम्हारे हाथ खोलता हूँ। देखो, अभी क्या शुरू में ना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मैं आसान करता हूं तुम्हारे लिए। ये पियो ना, पियो, पीना इसे, पियो इसे। दोस्तों, फाइनली आज वो दिन आ ही गया है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। वेट गाइस, अपनी दिलों की धड़कनों को रोक के रखिए, क्योंकि आप सभी के होश उड़ने वाले हैं। और अब आपके सामने जो आ रही है, लेट्स वेलकम वन एंड ओनली मेघा मेरी जान।
यार जय, तेरी बीवी तो बड़ी लाजवाब है। तू जा। अब तुम्हारी बारी, चलो। लेट्स गो। मानस प्लीज, मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं मेघा, हम धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मुझे जय से ज्यादा प्यार करोगी। मेघा, अरे क्या कर रही? अरे ये क्या कर रही? देखो भाग रही है वो। मेघा, पकड़, जल्दी चल। अंकल मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान को खतरा है प्लीज। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेघा, मेघा, आजा, आजा, बैठो, बैठो। ये सब क्या है? किसने किया ये सब? माँ जय ने। जय ने? बहुत ही घटिया इंसान निकला माँ से मेरे साथ। तू मेरे किसी काम की नहीं है। तेरी वजह से मेरे दोस्त मुझसे दूर हो रहे हैं। बोल, मेरे दोस्त के साथ सोएगी नहीं सोएगी? जय की इतनी हिम्मत, मैं अभी समधी जी को फोन करती हूँ। नहीं माँ, जय ने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। हीना, अरे देखो तो सही कौन आया है। देखती हूँ। आ रही हूँ। किसे इतनी जल्दी है? आप भी उठिए ना, पेपर पढ़ते रहेंगे। आ रही हूँ, आ रही हूँ।
इंस्पेक्टर साहब, मेघा ये सब क्या है? सब पता चल जाएगा, पहले अपने बेटे को बुलाइए। इंस्पेक्टर साहब बात क्या है ये तो बताइए। कहा ना आपसे, अपने बेटे को बुलाइए। ठीक है। जय। जय। हाँ मम्मी। मिस्टर जय, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाया है। तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, और जब इसने मना किया तो तुमने इसके साथ मारपीट की। इंस्पेक्टर साहब, ये सारे इल्जाम सरासर झूठ है। आप 1 मिनट रुकिए। इंस्पेक्टर साहब ऐसी आप कोई चुप बात रहिए। आप तो बड़ी है ना, बच्चे तो गलतियां करते हैं, आप समझाइए उन्हें। सर प्लीज एक। ये देखिए, मेघा की साइन इसमें। ये साइन तुम्हारे हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, साइन तो मेरे ही है, पर यह है क्या? इसमें लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से जय के साथ तलाक लेने को तैयार हो, और तलाक के बाद तुम्हें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। पर सर, ये पेपर मैंने साइन नहीं किए। हाँ, उस दिन मैं नशे की हालत में थी, तब जरूर इसने मेरे से ये पेपर साइन करवाया होगा। ये झूठ बोल रही है। उस दिन हमने आपसी रजामंदी से फैसला किया था कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा, तुमने तो मुझसे शादी भी इसलिए की थी ताकि मुझे अपने दोस्तों के सामने परोस सकूं। अच्छा, तो इसका तुम लोगों के पास सबूत क्या है फिर? सबूत है। ये किसका फोन है? इन्हें बताओ कि ये किसका फोन है। ये मानस का फोन है। उस दिन जब मैं वहां से भागी थी तो ये फोन साथ में लेकर भागी थी, और इसमें तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। और जब हमने फोन की जांच की तो हमें वो मैसेजेस मिले जिसमें तुमने तुम्हारे दोस्तों के साथ मिलकर मेघा के खिलाफ साजिश की थी। और उसी आधार पे हम तुम्हें यहाँ अरेस्ट करने आए हैं। इंस्पेक्टर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। जो कुछ समझाना है पुलिस स्टेशन में समझाना। ले चलो इसे। सर क्या कर रहे हैं सर? बात करते हैं, आपस में बात करते हैं सर। जय और उसके दोस्त अपनी गलत विचारधारा पर मॉडर्न सोच का मुखौटा चढ़ाकर सही साबित करने की कोशिश करते थे, और अपनी इस घृणित सोच को थोपने के लिए उन्होंने सीधी साधी मेघा पर अनगिनत सितम ढाए। लेकिन मेघा ने भी हार नहीं मानी, और एक वीरांगना की तरह उसने जय और उसके दोस्तों को उनकी सही जगह पहुंचाया, जो है जेल की काल कोठरी। और अब जय और उसके दोस्त मानस, रंजन और उनकी पत्नियां सवी और निकिता पर कानून की तमाम धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। जिस तरह बिन पतवार की नाव समुद्र में भटक कर आखिरकार नष्ट हो जाती है, उसी तरह मर्यादा विहीन रिश्ते भी पथ भ्रष्ट होकर पारिवारिक सुख, शांति और प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए रिश्तों में मर्यादाएं बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये मर्यादा हमारे पारिवारिक मूल्यों को बचाती है, और बिना पारिवारिक मूल्यों के समाज का पतन निश्चित है। इसी संदेश के साथ अब मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।